तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा गहराई में बोल दिया, बट आई वुड से कि प्लीज़ प्लास्टिक को अवॉइड करिए, और ना केवल प्लास्टिक बल्कि एनवायरनमेंट के लिए हम जागरूक हों, अवेयर हों। अपने हर छोटी से छोटी एक्टिविटी में हम ये देखें। एक्शु, आओ आओ एक्शु, कम हियर, कम हियर, ये गुड बॉय। चल लेट जा, लेट जा। टैंग साहिब, कैसे हैं आप? बोलो। अरे वाह एक्शु, दैट्स सो नाइस। एक्शु, दैट्स सो नाइस, है ना? एक्शु, क्या हुआ बेटा? अच्छा ये देख, वो ऐसे ही करता है जब भी उसकी पकड़ में कुछ आता नहीं है ना, तो रोना स्टार्ट कर देता है। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये ले। तो अभी हम इक्शु को लेके जा रहे हैं हमारी सोसाइटी के गणपति जी के दर्शन कराने। कल हमने अपने गणपति जी का विसर्जन किया, बट हमें कल ही जाना था, बट कल सब लोग गेस्ट आए हुए थे तो हम लोग नहीं जा पाए। तो आज हमने सोचा इक्शु को लेके जाते हैं और हमारे सोसाइटी के गणपति जी के दर्शन कराते हैं। थोड़ा सा पार्टी गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वर्षी नवकार्या। मजा आया, मजा आया, मजा आया। तो इक्शु को हम सोसाइटी के गणपति दिखाने लाया, वो बहुत मज़े किया। ये देखो, ये देखो, बहुत ही सुंदर गणपति थे और सब लोग ने वो पट खिलाया उनका, और नाउ ही इज़ रेडी टू गो फॉर विसर्जन। उनके साथ उनका दही चूड़ा जो खाने का सामान रखा रास्ते के लिए उनके लिए, तो वो एक रखा और सबने आरती किया और बहुत ही अच्छा लगा। शाम को डिनर का बोला है सबको, तो डिनर हम लोग शायद यहीं करेंगे शायद, क्योंकि मम्मी ने खाना बनवा लिया वहाँ पे। देखते हैं क्या करते हैं। रात के 3 बजे और ये भाई साहब सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, उठ के बैठ गए हैं और जस्ट स्माइल कर रहे हैं। देखो इनका हालत देखो, इनको रात को नींद नहीं आती और हमें भी सही सोने देते हैं। तो देर रात को जब भूख लगती है तो कुछ खाने का मन करता है, और किचन में तो कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर मिलती है, ग्रीन चटनी और मम्मी के हाथ की बनी हुई मठरी नमक पारे। ये किचन शेल्फ में ज़रूर मिलेगा हमारे, ये हमेशा रहता है। सो आज नेहा का फर्स्ट डे है इन ऑफिस, बिकॉज पिछले 1 साल से ऑफिस नहीं जा रही थी, और आज ये पहली बार ऑफिस जा रही है और इक्शु को छोड़ के ऑफिस जा रही है। तो इक्शु की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर और मम्मी के ऊपर, एंड थोड़ा इमोशनल है बट ठीक है, ये तो करना ही होगा। तो इक्शु आज पापा के साथ रहेगा और अम्मा के साथ रहेगा।
नेहा का पहला सफ़र लोकल ट्रेन में मुंबई की। ट्रेन में गेट पे नहीं लटकना है। नहीं लटूंगी मैं और लटकूंगी। चलती ट्रेन से नहीं उतरना, मेरे चढ़ी से ट्रेन में बड़ा नहीं चढ़ना। कोई नहीं है। नहीं पता लगे कल तेरा न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, स्टंट नहीं मारते आएगा। लड़की पकड़ी गई। भोपाल की बेटी मुंबई की लोग। भोपाल की बेटी मुंबई में स्टंट मारते हुए पकड़ी गई। So it's Ikshu का breakfast time. Ikshu is having breakfast. इक्षु को अभी भूख लगी तो हम इसे रागी के आटे में केला मिला के खिला रहे हैं। इक्षु भी सो के उठा है और इसने अभी जस्ट थोड़ा सा खाना खाया है, घिया की सब्ज़ी के साथ रागी का पेस्ट था वो मिक्स करके इसको दिया। उसने पूरा का पूरा खा लिया वो। सो बहुत ही भयंकर टास्क है बच्चों को संभालना पूरे दिन के लिए। इक्षु देखो, से हाई टू एवरीवन, से हाई टू एवरीवन, से नीमूचे हो तो नथु लाल जैसी है ना। भूल गए पापा क्या बोलना था। मूछे हो तो नथु लाल जैसी, नहीं तो ना नहीं तो ना हो ना। अरे मूछे, इक्षु की मूछे। इक्षु भी व्लॉगिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसको भी व्लॉगिंग करनी है। इसको कैमरा पकड़ना होता है, ये कैमरा पकड़ो इक्षु, चल एक वीडियो। ये तो आज पहला दिन है और नेहा इक्षु को पहली बार छोड़ के कहीं गई है। एक्चुअली इसका ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो शी हैज़ टू गो देयर एंड थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए भी और नेहा के लिए भी, बट ठीक है आज तो हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। सो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। नेहा को मैंने अभी वीडियो कॉल पे लिया और इसने जैसे नेहा को देखा वो थोड़ा सा मायूस सा हो गया, रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एकदम से वीडियो कॉल बंद किया। आई जस्ट वांटेड नेहा टू सी हिम, क्योंकि वो भी वहाँ परेशान हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो कॉल करके दिखाया उसको 2 मिनट के लिए। मम्मी इज कमिंग, मम्मी इज ऑन द वे। जी मम्मा आ गई, जी मम्मा आ गई। मम्मी का पहला दिन ऑफिस में। मेरा सोचो बच्चा कैसा रहा मम्मी का, पूछो मम्मी से मम्मी का दिन कैसा रहा। हाउ वाज योर डे, द वेरी फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट डे इन लोकल ट्रेन इन ऑफिस। अभी ले रही बेटा, हाथ धो के लेती हूँ। नहीं, पहली बार आप अलग रहे हो, दोनों ने ही लोअर आर्ट मचा रखा है सुबह से। बेटा मामा इज बैक। पहली बार कितनी मुश्किल से रहा ना, है ना इक्षु। हमारे पास जब तू दिन में था तो तब तो तेरी इतनी आवाज़ें नहीं निकल रही थी। मम्मी को देखते ही तेरी आवाज़ें निकलनी चालू हो गई। हम तुझे मार रहे थे, हम तुझे पीट रहे थे, हमने तुझे खाना नहीं खिलाया। बता, अभी तू चिल्ला रहा है, मम्मी से शिकायत कर रहे, हमारी शिकायत कर रहा है तू मम्मी से, है बे? आई मम्मी, आई मम्मी, आई मम्मी। मारा मारा, इक्षु ने मारा। ऐसी आवाज एक बार भी निकाली, एक बार भी नहीं निकाली, एक बार भी नहीं चीखा ये। कल से जा अपनी माँ के संग ऑफिस तू भी चल। आई मम्मी, आई मम्मी, क्या मस्ती आ रही तुझे? मस्ता कितना पता नहीं क्या। हमारे टाइम में तो घुमटू लेटा हुआ था हम तो ऐसे। परेशान मैं उसको नीचे लेके गया कि खेलेगा कूदेगा, सुस्त में इसने चूं की आवाज नहीं निकाली। मैं कभी नहीं मैं बैठी, रिकॉर्ड कर रहा बालकनी में था। लेके बैठ गई मैं। मम्मी बालकनी में लेके बैठ गई, जब मैं तुमको बोला बालकनी में बैठी है मम्मी इसको लेके। तो आज सैटरडे है एंड आज हम जा रहे हैं इक्षु को वैक्सीनेट करवाने। इट्स 4th वैक्सीनेशन जो 6 मंथ में होता है।
पहले 3 महीने कंटिन्यू वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद एक वैक्सीनेशन होता है जो 6 महीने बाद होता है, बर्थ के 6 महीने बाद। तो आज वो वैक्सीनेशन इसका लगने वाला। इक्षु आज एग्जैक्टली 6 महीने का हो गया है। 19 मार्च इसका बर्थ था और आज 18 सितंबर है। हैप्पी बर्थडे। सो इक्षु को 2 वैक्सीन लगा है, 1 इज़ इन्फ्लुएंजा एंड 1 इज़ टाइफॉइड। और आज थोड़ा परेशान किया। अभी तक 3 वैक्सीनेशन हो चुके हैं इसके, आज 4था वैक्सीनेशन था। पर इन 3 वैक्सीनेशन जो लास्ट हुआ उसके उसने कभी भी इतना नहीं रोया जितना वो आज रोया। आई थिंक थोड़ा सा भूख के मारे वो शायद रो रहा हो, अभी भी रो रहा है वो। इक्षु चल बेटा, चल रहे हैं बस। हाय हाय इक्षु, हाय। मेरी नौटंकी कैमरा देख के स्माइल करता मेरा बच्चा। तो मूडी है। सुनाओ बाबू। जामा वाले का धीरे 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 धीरे, जोर से नहीं बोलते, लय में गाते हैं, लय में। अरे तू चिल्ला क्यों रहा है? तो इक्षु को बहुत ज़्यादा गमिंग प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज उसके दांत अभी निकले नहीं हैं। तो जब दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होती है और पेन होता है जब वो दांत निकालता है बच्चा। तो उसके लिए डॉक्टर ने अपने को रिकमेंड किया था कि टीथर मंगा लो, टीथर विल हेल्प हिम लिटिल बिट। तो हमने एक चिक बड़ी करके एक टीथर ऑर्डर किया और ये टीथर आज आया है। तो देखते हैं इससे शायद इसको कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो सैटरडे इज़ बेसिकली वेजिटेबल डे, सो वी आर गोइंग टू बाय सम वेजिटेबल्स। सब्जी बेसिकली हम लोग वेजिटेबल्स एक मंडी से लेकर आते हैं। यूजली मॉल्स वगैरह में अपने को, मतलब सुपर स्टोर सॉर्ट ऑफ प्लेसेस में अपने को सब्जियां मिलती हैं, बट बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिल पाती है। तो वी जस्ट गो टू मंडी, जो लोकली जो एक एरिया की जो मंडी होती है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। सब्जी लेने का काम खत्म हुआ नहीं, अभी फ्रूट्स लेने गई है। जब भी हम कभी सब्जी लेने जाते हैं, बाहर से कुछ भी ग्रॉसरी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो वी ट्राई कि हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसमें कोई भी सामान लेकर ना आए। तो हम लोग इस तरह से छोटे छोटे बैग्स हमने परचेज़ किए हुए हैं, कपड़े के बैग हैं, क्लॉथ बैग हैं, जिसमें हम सब्जियां वहीं से डलवा के लेकर आते हैं। और हमारा बैग फिक्स है जिस बैग में हम लोग सब्जियां लेकर आते हैं मार्केट से, या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी अगर गए तो हम वो ये वाला बैग या कोई बड़ा बैग लेके जाते हैं। हम लोग कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाहर से नहीं लेते हैं, कोई भी वेंडर से, किसी भी फ्रूट वाले से या सब्जी वाले से हम कभी भी नहीं लेते। प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब वो बनाया गया था तो वो हमारी कन्वीनियंस के लिए बना था, एंड इट वाज नॉट इन द करंट फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें उससे बनते बनते जो है हमारे पास कैरी बैग्स आ गए, जो कि बहुत यूज़फुल हैं अपने तरीके से, बट उनकी जो यूज़फुलनेस है उससे कहीं ज़्यादा वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं उसके ज़रा से बेनिफिट के लिए। कॉस्ट इन द सेंस ऑफ एनवायरनमेंट, जब हम सोचते हैं कि ठीक है समंदर ख़राब हो रहा है, मिट्टी ख़राब हो रही है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो सब चीज़ें मिल रही हैं। हम मार्केट गए, अब थैला लाना भूल गए, ऑफिस से गए, सब्जी लेने अचानक से लेना पड़ गया या कोई सामान लेना पड़ गया, तो फिर पॉलीथीन मजबूरी में लेनी पड़ती है। तो अगर हम थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखें और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें तो हम वो पॉलीथीन को रोक सकते हैं। ये नहीं सोचें कि ये जो एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है वो उससे पर्सनली मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर्सनली आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है मे बी, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े होंगे या जो फ्यूचर जनरेशन्स होगी उन पे जब इम्पैक्ट पड़ेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे से जो हमारे पहले वाले एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए हमें आज नुकसान में डाल दिया। वो जो एनवायरनमेंट है वो सबको अफेक्ट करता है, एंड मल्टीट्यूड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आज हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन शायद 25 साल के बाद में उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो समझ में आएगा। बिकॉज़ अगर एक पक्षी या एक कोई भी स्पीशीज़ अगर इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाता है तो उसके कारण फूड चेन का एक स्पीशीज़ ख़त्म होने से कितना इफ़ेक्ट आएगा वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अभी हम लोग को पता भी नहीं है कि उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा गहराई में बोल दिया, बट आई वुड से कि प्लीज़ प्लास्टिक को अवॉइड करिए, और ना केवल प्लास्टिक बल्कि एनवायरनमेंट के लिए हम जागरूक हों, अवेयर हों। अपनी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी में हम ये देखें कि इससे हमारे एक कदम से एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान
हो सकता है, बिकॉज सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, वो पानी में जाता है, नालियों में जाता है, जाके नदी और समंदर में जाता है, तो वो केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन में जाते हैं और फिर प्लांट्स और जो हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसके थ्रू वापस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और फिर उससे हमारे बच्चों में भी पहुंचते हैं। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम डेली आजकल करते हैं जो कि डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जो हमारे विकास, जो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितना विकास हुआ है, जितनी हमारे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे मिलने के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक चीज़ें भी होती हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए अवेयर होते जाएं, सुबह से उठ के रात के सोते तक जितना हो सके मिनिमाइज़ करें। मैं ये नहीं कहती कि हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, बट अगर हम मिनिमाइज़ भी करेंगे तो शायद वो बहुत अच्छा बड़ा कदम हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये वीकली व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना और इस पर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ ऑन नेक्स्ट संडे। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।